हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 साइंस चैप्टर 4 आर नर्वस सिस्टम। कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर: द नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, reflex action, care of sense organs. We have learned in the earlier classes that a cell is the smallest living part of our body. हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सेल हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है। सेल्स वर्किंग टुगेदर इस ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यूज। जो सेल्स एक साथ काम करती हैं वो ग्रुप बना के उन्हें टिश्यूज कहते हैं। ईच काइंड ऑफ टिश्यूज डज अ सर्टेन जॉब। एक तरीके का टिश्यू एक तरीके का काम करते हैं। टिश्यूज वर्किंग टुगेदर फ्रॉम बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन। टिश्यूज जब एक साथ काम करते हैं तो क्या बनाते हैं? एक बॉडी पार्ट, उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। सेवरल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू डू वन जॉब मेक अप अ बॉडी सिस्टम। कुछ ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं मिलके एक जॉब परफॉर्म करने के लिए, उनसे क्या बनते हैं? बॉडी सिस्टम। सेवरल सिस्टम वर्क टुगेदर एज अ टीम इन ह्यूमन बॉडी। हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ जो सिस्टम होते हैं वो एक साथ टीम बना के काम करते हैं ह्यूमंस के बॉडी में। ये कैसे पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो चलिए इस चैप्टर में हम फाइंड करते हैं। हाउ आर यू एबल टू सी, हेयर, स्मेल, फील, थिंक एंड लर्न? हम कैसे सक्षम हैं देखने, सुनने, महकने, महसूस करने, सोचने और याद करने में? ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये सब पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास है नर्वस सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का। इट मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। ये हमें हमारे चारों तरफ की चीज़ों को लेके जागरूक कराता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी को सहयोग करता है और कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम को साथ में काम करने के लिए। द नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। द एंटायर नर्वस इज बिल्ड अप ऑफ न्यूरॉन्स। जो हमारे पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स से बना होता है। न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल्स और एक्सॉन से। एक्सॉन्स क्या होता है? नर्व फाइबर। द नर्व फाइबर इज़ वेरी लॉन्ग। नर्व फाइबर कहती है वो बहुत लंबी लंबी होती है। जो बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स फॉर्म अ नर्व। जो नर्व फाइबर्स की बंडल्स होती हैं वो मिलके क्या बनाती है? नर्व। नर्व मतलब हमारी नसें। ये सब नर्व्स हैं हमारी। आवर नर्वस सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 3 हिस्सों में बटे हुआ है। तो आइए देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है बच्चों? कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। इसी के थ्रू हमारे पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो मेड अप ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो नसें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती हैं, जो हमारी नर्व्स, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है। ये यहाँ से निकलने वाली हर एक नस हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ स्पेशल ग्रुप्स का मिला के जो सारी नर्व सेल्स होती हैं उनका कुछ स्पेशल ग्रुप बनता है जिन्हें हम गैंग्लिया कहते हैं। वो हमारे नर्व का सेंटर होता है और या फिर उसको नर्व्स भी कहते हैं। वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी फंक्शंस। हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, इनवॉलंटरी मसल्स। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जो खुद से काम करती है, जैसे हार्ट और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे ही हमारे इनवॉलंटरी नर्व्स भी होती हैं जो खुद से कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में वर्क परफॉर्म करती हैं। वो सिस्टम इंडिपेंडेंट होती है, वो हमारे इच्छा अनुसार नहीं चलती हैं, वो खुद से काम करती हैं। जैसे कि हमारा
दिल में जो नसें होती हैं वो खुद से काम करती हैं, हमारे जो दिमाग की नसें होती हैं वो खुद से काम करती हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि आपका दिल रुक जाए कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपका पेट में आज जो खाना है वो कल पचे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये सब हमारे इच्छा अनुसार नहीं हो सकता है। हमारे दिमाग की जो नसें हैं वो खुद से काम करती हैं। अगर आपके दिमाग की नसें काम करना बंद हो जाए तो आप ब्रेन डेड हो जाएगा आपका, और उस कंडीशन को हम कहते हैं इंसान कोमा में चला गया है। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। वो इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम और मेड्यूला। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक सेरेब्रम है, एक सेरेब्रम है और मेड्यूला है। सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और वो डिवाइड होता है 4 रीजन्स में, जो कंट्रोल करता है आई, ईयर, नोज और टंग। हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं, आँख, नाक, हमारा कान और हमारी टंग को सेरेब्रम कंट्रोल करता है। और जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। सेरेब्रम जो होता है वो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है, और सेरेब्रम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। और जो सेरेब्रम है वो कंट्रोल करता है मसल कोऑर्डिनेशन का, जो हमारे मसल्स को कंट्रोल, मसल्स में जो नसें काम करती हैं वो हमारे सेरेब्रम कंट्रोल करता है। और जो मेड्यूला होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। अगर आप अपने सर के सबसे नीचे वाले हिस्से को छुएंगे, वहाँ पे एक गड्ढा जैसे लगेगा आपको, वो ट्रायंगल जैसे बन रहा है, वही पार्ट है मेड्यूला का। वो कंसिस्ट करता है हमारे ब्रेन को, वो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में। वो और इससे मेडुला से हार्ट बीट का रेगुलेशन भी कंट्रोल होता है। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जो मेडुला है, ये ट्रायंगल पार्ट जो है ये यहाँ से शुरू होता है, हमारे ब्रेन के मेडुला से शुरू होता है, और कहाँ तक जाता है, हमारे बैकबोन के एकदम एंड तक, यहाँ तक, ये यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक पूरा ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड, जो नर्व्स होती है हमारे हेड के रीजन की, और जो नेक होता है वो जॉइन होता है डायरेक्टली ब्रेन से। वो हमारे सर और हमारे गर्दन की नसें होती हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ी होती हैं। नर्व्स फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जॉइंस ईच अदर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच लीड्स टू द ब्रेन। जो नर्व्स होती हैं फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स, जो बाकी पार्ट्स के हमारे शरीर की नस होती हैं वो सारी जॉइन होती है स्पाइनल कॉर्ड्स की, जो सारी मिलकर जाती है ब्रेन तक। Thus it links the brain with the rest of the body, और फिर हमारे ब्रेन से बाकी बॉडी इसी तरीके से जुड़ जाती है। सारी नसें हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं, जुड़ती हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन पे लिंक हो जाती है। ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ नर्व सेल्स। नर्व्स क्या होती हैं, वो हमारे नर्व सेल्स के बंडल्स होती हैं। नर्व्स उसे कहते हैं जो पूरे बॉडी में फैली होती हैं। नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली। आगे अभी हम बताए थे आपको, नर्व्स जो होती हैं हमारे सर और हमारे गर्दन की, वो डायरेक्टली जुड़ी रहती है हमारे ब्रेन से। नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नर्व्स हमारे 3 तरीके की होती हैं। सेंसरी नर्व्स, दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द नर्व सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ये वाली जो नर्व्स होती हैं वो मैसेज लेके जाती हैं सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, ये लेकर जाती है ब्रेन तक सेंस ऑर्गन से। मोटर नर्व्स, दीज नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये वाली जो नर्व्स होती है वो मैसेज ब्रेन से लेके जाती है हमारे अलग अलग पार्ट तक। जो सेंसरी और नर्व्स होती हैं वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन पे ले जाती है, और जो मोटर नर्व होती है वो ब्रेन से ले जाती है अलग अलग बॉडी पार्ट तक। मिक्स नर्व, दीज नर्व्स कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन। ये वाली नर्व्स क्या होती है कि मैसेज ब्रेन तक ले भी जाती है और ब्रेन से मैसेज लेके भी जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पे जो हम आपको बोले थे कि रिफ्लेक्स एक्शन आगे बताएंगे, ये है। नॉट ऑल मैसेजेस गो टू द ब्रेन। सारे मैसेज ब्रेन तक नहीं जाते हैं। सर्टेन मैसेजेस नीड इमीडिएट और ऑटोमेटिक एक्शन। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिनको तुरंत
मतलब ऑन द स्पॉट उनके एक्शन की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक अगर आप जल रहे हैं तो आपकी बॉडी इतनी जल्दी उसको एक्शन लेना होता है कि नहीं हमें बचाना है, तो उतने में ब्रेन से हमारे मैसेज आए ये, तो हम उतने में हमारी बॉडी डैमेज हो सकती है ना, इसलिए हमें तुरंत उसके लिए एक्शन चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, दीज एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं, और वो कौन कंट्रोल करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है हमारा। मतलब तुरंत हमें पता होना चाहिए कि ये करना, तो ब्रेन नहीं हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसमें एक्शन करता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड सेंस द डेंजर, स्पाइनल कॉर्ड हमारे डेंजर को महसूस कर लेता है और टेक्स क्विक एक्शन, और तुरंत ही एक्शन ले लेता है। इससे हमारी बॉडी डैमेज होने से बच जाती है। जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हमारी आंखों का झपकना, छींक आना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हैं। ग्रो विथ नॉलेज, the human body contains approximately 100 billion nerve cells, about half of which are the brain. द ह्यूमन की बॉडी जो है लगभग 100 मिलियन नर्व सेल्स कंटेन करती है, जिसमें से आधी जो मतलब 50 बिलियन जो नर्व सेल है वो ब्रेन की होती है अकेले की। अ न्यू बॉर्न बेबी ग्रोज ऑलमोस्ट 3 टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस फर्स्ट ईयर। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका जो ब्रेन होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के दिमाग से 3 गुना ज़्यादा तेज बढ़ता है जब 1 साल के अंदर जब वो बच्चा होता है। मतलब फर्स्ट मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में जो बच्चा है उसका दिमाग हमसे 3 गुना तेज बढ़ता है। जो हमसे वो जल्दी कोई नई चीज़ सीख सकता है, जो चीज़ हम नहीं सीख सकते वो एक नया पैदा हुआ बच्चा सीख सकता है। ब्लिंकिंग ऑफ वन आई कॉज मूवमेंट ऑफ 200, मतलब एक आँख का झपकना 200 मसल्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, हिलती हैं जब हमारी एक आँख झपकती है। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इसका पार्ट 2 हम आपको कल अपलोड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।